अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद है आपका MA स्टोरी सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। एक देहाती किसान, इसकी लालची बीवी और एक बेज़बान जानवर की बेमिसाल वफादारी। तो आइए सुनते हैं लालची बीवी और कुत्ते की वफा। राहील एक सादा दिल मेहनती किसान था। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला, दिन भर खेतों में हल चलाता, जमीन को पानी देता और फसलों से उम्मीदें जोड़ता। इसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा। इसकी वाहिद दौलत एक छोटा सा खेत, कुछ बकरियां और एक वफादार कुत्ता शेरू था, जो बचपन से इसका साथी था। राहील की बीवी रूबीना एक और ही मिजाज की औरत थी। वो देहाती सादगी से तंग आ चुकी थी। मोबाइल पर सोशल मीडिया देखते हुए वो हमेशा शहरों की औरतों को हसरत से देखती, महंगे कपड़े, गाड़ियां, सजावट, फैंसी खाने, और फिर अपने मिट्टी भरे घर को नफरत से देखती। बस करो राहील, आखिर कब तक हम ये गंदुम और बाजरे की रोटियां खाते रहेंगे? तुम्हें कोई काम क्यों नहीं करते? शहर में लोग लाखों कमाते हैं और तुम बस हल चला कर आए हो। राहील चुपचाप उसकी बातें सुनता। इसकी नजरें झुकी होती, लेकिन दिल में चुभन सी महसूस होती, मगर जबान पर कभी शिकायत ना आती। रूबीना, मेरे बस में जो है वही तो कर रहा हूं। जमीन अल्लाह की नेमत है और मैं उसी पर भरोसा करके जीता हूं। रिस्क का मालिक वही है। रूबीना नाक सुकोड़कर बोली, और कब तक ये रिस्क हमें रूखा सूखा देता रहेगा? कुछ दिन फाके, कुछ दिन उधार, और तुम कह रहे हो अल्लाह देगा। शेरू ये सब चुपचाप सुन रहा था। वो अक्सर राहील के कदमों में बैठा, इसकी थकन ज़दा टांगों से लिपट जाता, जैसे कहना चाहता हो मैं तुम्हारे साथ हूं। राहील उसके सर पर हाथ फेरता और कुछ देर के लिए अपने गम भूल जाता। एक दिन राहील शाम ढले खेत से लूटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने खुशी खुशी रूबीना को बुलाया। देखो रूबीना, इस बार फसल कुछ बेहतर हुई है। बाजार से तुम्हारे लिए चादरें और चीनी ले आया हूं। रूबीना ने लापरवाही से थैला देखा और बेजारी से बोली, ये सब तुम्हें बड़ी नेमत लगती है। किसी दिन मेरे लिए सोने की बालियां लाकर दिखाओ, तब मानूंगी कि मर्द हो। राहील खामोश हो गया। इसके चेहरे पर मायूसी छा गई। शेरू आकर उसके कदमों में बैठ गया और अपनी जबान से इसके हाथ चाटने लगा, जैसे वो इसका दुख महसूस कर रहा हो। उसी रात रूबीना अपनी सहेली नाजिश से फोन पर बात कर रही थी। यार, कब तक ये गरीब किसानों वाली जिंदगी झीलो? वो कहता है जमीन बरकत देती है। बरकत तो बड़े लोगों की जेब में होती है। काश कोई अमीर शौहर मिल जाता जो मेरी इज्जत करना जानता। नाजिश कहकहा लगाकर बोली, तो फिर किसी ऐसे को पटा जो तुम्हें अमीरों की जिंदगी दे। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कौन इनकार करेगा? रूबीना के लबों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट आई। इसके अंदर लालच का बीज अब उगने लगा था। अगली सुबह राहील हसन मामूल खेत की तरफ निकल गया और रूबीना साफ लिबास पहनकर, हल्की खुशबू लगाकर गांव के बाजार की तरफ रवाना हो गई। शेरू ने जैसे कुछ महसूस किया हो, वो रूबीना के पीछे भागा, मगर वो इसे धुतकारती रही। चल हिट कमबख्त, हर वक्त मेरे पीछे लगा रहता है। शेरू की आंखों में उदासी थी, मगर वो वापस आकर राहील के दरवाजे पर बैठ गया। इसे जैसे ये एहसास था कि इस घर में कोई तो वफादार होना चाहिए। शाम को राहील जब आया तो रूबीना घर पर ना थी। वो परेशान हुआ, मगर फिर सोचा शायद किसी सहेली के यहां गई होगी। शेरू बार बार दरवाजे की तरफ देखता और फिर राहील के पास आकर बैठ जाता। रात के किसी पहर रूबीना आई, महंगे लिबास में, हाथों में किसी अजनबी की दी हुई चीजें, आंखों में चमक, मगर जबान पर झूठ। मैं नाजिश के साथ थी। तुम फिक्र ना क्या करो। राहील ने कुछ न कहा, मगर शेरू इसके पीछे खड़ा बार बार गुस्से से भौंकता रहा। रूबीना ने इसे पत्थर मारा, बकवास बंद कर।
तेरा मसला क्या है? राहिल ने बीच बचाव किया, लेकिन दिल में एक हल्की सी चुभन रह गई। कुछ तो बदला था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। राहिल अपनी चादर ओढ़े चारपाई पर लेटा छत की तरफ देख रहा था। दिल में सवाल थे, मगर लब खामोश। शेरू इसके पास बैठा अपनी आंखें नीम बंद किए इसके जज्बात को महसूस कर रहा था। शेरू, राहिल ने धीरे से कहा, पता नहीं रूबीना आजकल बदल क्यों गई है। इसकी आंखों में पहले जैसी मोहब्बत नहीं, इसकी बातों में पहले जैसा लिहाज नहीं। शेरू ने आहिस्ता से दम हिलाई, जैसे वो सब जानता हो मगर कुछ कह ना सकता हो। इसकी वफा की जबान तो बेआवाज थी, लेकिन आंखों में बेहद एहसास था। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, राहिल हसब मामूल उठा, हाथ मुंह धोकर मिट्टी के प्याले में बची हुई दाल रोटी खाई और खेत की तरफ निकल गया। रूबीना सहन में बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर नागवारी थी। रोज रोज यही पुरानी जिंदगी, वही पुराने कपड़े, वही जमीन, वही जानवर और वही राहिल की थकी थकी बातें। अब वो दिल ही दिल में ये सोचने लगी थी कि अगर किसी शहर के अमीर मर्द की तवज्जो मिल जाए तो वो ये सब छोड़कर हमेशा के लिए आराम की जिंदगी गुजार सकती है। उसी दिन रूबीना ने नाजिश को फोन किया। मैं तैयार हूं, अगर कोई अमीर मर्द मुझ में दिलचस्पी लेता है तो मैं ये सब छोड़ सकती हूं। नाजिश ने झट से जवाब दिया, तो फिर आज शाम तैयार रहना, मेरे साथ चलना है। वो शख्स शहर से आ रहा है, बड़ा रईस है, तन्हा भी, बस जरा सा दिल लुभाने का हुनर दिखा देना। रूबीना के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, मगर वो ये भूल गई थी कि इसकी एक हरकत को कोई खामोशी से देख रहा है। शेरू। शाम के वक्त जब राहिल घर वापस आया तो रूबीना ने बना कुछ कहे कपड़े बदले, खुशबू लगाई और दरवाजे से बाहर निकल गई। कहां जा रही हो रूबीना? राहिल ने नरमी से पूछा। नाजिश के साथ। किसी शादी में जाना है, रूबीना का जवाब सर्द और रुख मोड़ने वाला था। राहिल ने कुछ न कहा, बस आंखें नीची करके बैठ गया। शेरू ने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, जैसे इसे कहना हो, मैं जानता हूं कुछ ठीक नहीं। रास्ते में रूबीना और नाजिश मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव से बाहर एक छोटे होटल में पहुंची। वहां एक शख्स पहले से मौजूद था, एक महंगा लिबास, चमकती गाड़ी और लबों पर चालाक मुस्कुराहट। ये है रूबीना, नाजिश ने तारुफ करवाया। वो शख्स उठा, रूबीना का हाथ थामा और आहिस्तगी से बोला, अब तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। रूबीना ने नजरें झुकाकर मुस्कुराने की अदाकारी की, लेकिन उसके दिल में एक लालच और आंखों में झूठ था। वो शख्स उसे तोहफे देता, तारीफें करता और माल व दौलत का ख्वाब दिखाता रहा। रूबीना के दिल में शकूक भी उभरते, मगर लालच इन शकूक को दबाती रही। उधर राहिल रात के अंधेरे में घर के सहन में बैठा था। शेरू इसके साथ, सर उसके जानों पर रखे, खामोशी से वक्त गुजार रहा था। मुझे लगता है शेरू, रूबीना बदल गई है, या शायद मैं ही पुराना रह गया हूं। राहिल के लहजे में एक थकन सी थी। शेरू ने इसके चेहरे की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो, नहीं राहिल, तुम वही हो, इस सच्चा, दयानतदार और वही वफादार। लेकिन दुनिया बदल गई है। अगले कुछ दिनों में रूबीना रोज बाजार जाती, कभी कभी रात को देर से आती। राहिल हमेशा पूछता, सब खैरियत है, और रूबीना हमेशा एक झूठ बोलकर टाल देती। बस नाजिश के साथ थी, कुछ सौदा लेना था, कुछ अजीजों के यहां गई थी, मगर वो सब जानता था, बस जबान से कुछ कहता ना था। वो अपनी खामोशी को इज्जत का नाम देता और अपनी वफादारी को फर्ज समझता। शेरू हर रोज उसके साथ खेत जाता, कभी बकरियों के साथ खेलता, कभी जमीन पर बैठा आसमान देखता। लेकिन जब रूबीना घर आती तो वो इसे हकारत से देखती। दफा हो जा मेरे सामने से, तो मुझे मनहूस लगता है। ये अल्फाज सुनकर शेरू के कान झक जाते और वो राहिल के कमरे में वापस आकर छप जाता। एक दिन राहिल बीमार पड़ गया।
जिस्म में बुखार, हाथ पांव में लर्जा और दिल में मायूसी। रूबीना ने इसकी तरफ देखा और तंजिया अंदाज में बोली, अब खेतों में काम कौन करेगा? तुम तो अब बेकार हो गए। राहिल ने कमजोर सी आवाज में कहा, कुछ दिन आराम दे दो, फिर उठ जाऊंगा। अल्लाह बेहतर करेगा। शेरू उसकी चारपाई के पास बैठा था। जब राहिल को हल्का सा बुखार चढ़ता, वो भागकर उसके मुंह पर अपनी ठंडी जबान फेरता, जैसे इसे तसल्ली देता हो। मगर रूबीना, इसके दिल में अब ना शौहर के लिए रहम था, ना इस बेज़बान कुत्ते की वफा की कोई अहमियत। वो अब सिर्फ इस मर्द के बारे में सोचती थी जिसने इसे महंगी चीजें दी थीं और वादा किया था कि वो इसे शहर ले जाएगा। राहिल को बुखार ने निढाल कर दिया था। वो बिस्तर पर पड़ा हिलने से भी कासिर था। इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के, होंठ खुश्क, जिस्म कमजोर, मगर जबान पर अब भी शुक्र का कलमा था। अल्लाह सब बेहतर करेगा, बस कुछ दिन की आजमाइश है। ये कहते हुए इसकी आवाज भी लरजने लगी। शेरू सारा दिन उसके साथ रहता। कभी पानी का प्याला खींच कर लाता, कभी आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ चाटता। एक दिन वो राहिल की चारपाई के पास बैठा था जब रूबीना गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। ये कुत्ता अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हर वक्त तुम्हारे पास चिपका रहता है। मुझे कराहियत आती है इससे। राहिल ने आंखें नीम वाकी, थकी थकी आवाज में बोला, यही तो है जो इस वक्त मेरा ख्याल रख रहा है। तुम तो कहीं नजर भी नहीं आती। रूबीना ने चेहरा मोड़ लिया। इसके जमीर पर कोई चोट ना लगी। उसका दिल अब भी दुनिया की चमक दमक में उलझा हुआ था। उसी रात वो चुपके से फिर घर से निकली। शहर से आए हुए इस रईस मर्द ने इसे बुलाया था, एक नए होटल में, जहां वो और कीमती तोहफे लेकर इसे अपनी दुनिया दिखाना चाहता था। बस कुछ दिन और बर्दाश्त करो रूबीना, वो मर्द बोला, फिर तुम मेरे साथ लाहौर चलोगी। बंगलों की जिंदगी, नौकर चाकर, सारा आराम तुम्हारा होगा। रूबीना ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मैं इस किसान, इस कच्चे मकान और इस बदबूदार कुत्ते से दूर जाना चाहती हूं। मेरी किस्मत में कुछ और है। उसने ना राहिल की बीमारी का सोचा, ना उसकी मेहनत, ना शेरू की बेजबान वफा। बस एक ख्वाब था, झूठा मगर चमकता हुआ। अगले दिन वो घर आई तो राहिल बेहोश पड़ा था। शेरू इसके सीने के पास बैठा, मुसलसल इसके मुंह की तरफ देख रहा था, जैसे सांसों को गिन रहा हो। रूबीना ने एक लम्हे को चौंक कर देखा, मगर फौरन लापरवाही से बोली, कितना कमजोर हो गया है, मुझे लगता है ये जल्द ही मर जाएगा। शेरू ने सर उठाकर गुस्से से भौंकने की कोशिश की, जैसे वो जानवर नहीं बल्कि एक वफादार दोस्त हो जो बेबसी के आलम में भी अपनी वफा पर डटा हुआ हो। इस रोज गांव के चंद बुजुर्ग राहिल की इयादत को आए। उन्होंने रूबीना से कहा, बेटी, तुम्हें राहिल का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत अच्छा इंसान है। रूबीना ने बना दिल से जवाब दिया, जी जी, अब फिक्र ना करें। मगर वो दिल में सोच रही थी, जितने दिन बचा है गुजार ले, फिर मैं आजाद होंगी। इधर गांव में लोगों को रूबीना के बदले हुए रवैये का अंदाजा होने लगा था। बाजार में ख्वातीन चुपके चुपके इसकी बातें करने लगे। वो रोज शहर जाती है, रातों को बाहर रहती है। शौहर बीमार है और ये। रूबीना के कानों तक जब ये बातें पहुंची तो वो तैश में आ गई। ये सब मुझे जलाते हैं, क्योंकि मैं उनकी तरह मिट्टी में नहीं रहना चाहती। उसी रात वो दोबारा शहर गई, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। वही रईस मर्द जो पहले इस पर तोहफों की बारिश करता था, अब सर्द लहजे में बोला, मैंने तुम्हें जो देना था दे दिया, लेकिन तुम जैसी औरतों को साथ ले जाना मेरे मेयार के खिलाफ है। रूबीना के चेहरे पर जर्दी छा गई। क्या मतलब? तुमने वादा किया था, तुमने कहा था। बस वो सब एक खेल था। मुझे नई चीजों का शौक है, पुरानी चीजें दिल नहीं लगाती।
रूबीना के दिल में कुछ टूट गया, गुरूर, ख्वाब, या शायद इसका एतबार। वो आंखों में आंसू, दिल में नदामत लिए वापस लौटी। मगर अभी भी अना जिंदा थी। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अपनी राह बनाऊंगी। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर शेरू बैठा था। वो बोला, मगर गुस्से से नहीं, दर्द से। रूबीना ने इसे लात मारी, दफा हो जा, तेरी वजह से मेरी किस्मत खराब हुई है। शेरू चुपचाप पीछे हट गया, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। कमरे में राहील अब भी बेहोश था, चेहरा और ज्यादा जर्द, हाथ कपकपाते हुए, सांसें मध्यम। रूबीना ने इसकी तरफ देखा और एक लम्हे को खामोश हो गई, लेकिन फौरन दिल की आवाज को दबाकर बोली, अब ये मर जाए या बच्चे, मुझे परवाह नहीं। घुप अंधेरे कमरे में सिर्फ एक मिट्टी का चिराग जल रहा था। राहील बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। इसकी सांसें अब मध्यम और उखड़ी हुई थीं। चेहरे पर पसीना, होंठ खुश्क और पेशानी पर दर्द की लकीरें, जैसे जिंदगी की डोर बस चंद लम्हों की मेहमान हो। शेरू इसके पास बैठा हर लम्हा इसकी सांसों को महसूस कर रहा था। वो कभी पानी का कटोरा लाता, कभी राहील के चेहरे को अपनी जबान से साफ करता। ये मंजर किसी इंसान की वफा से भी बढ़कर था। दूसरी तरफ रूबीना कमरे में दाखिल हुई, गुस्से और थकन से बिफरी हुई, मगर अब के चेहरे पर वो पहले जैसी चमक न थी। रईस मर्द की बेवफाई, गांव वालों की नजरें और तन्हाई ने इसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। मगर अना अब भी जिंदा थी। कब तक ये मरीज मुझे कैद रखेगा? कब तक ये कुत्ता मेरी जिंदगी का पहरादार बना रहेगा? वो बड़बड़ाती रही और लिहाफ खींचकर एक तरफ जा लेटी। शेरू ने इसकी तरफ देखा है, शायद आखिरी बार, जैसे वो समझ चुका हो कि ये औरत एहसास की दौलत से खाली है। अगली सुबह गांव में एक शोर बरपा हो गया। राहील की हालत बिगड़ने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मोहल्ले के चंद बुजुर्ग और कुछ ख्वातीन इसे देखने पहुंचे। कितना नेक इंसान है राहील, अल्लाह इस पर रहम करे। इसकी बीवी, अल्लाह हिदायत दे। ये जुमले रूबीना के कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो कमरे में खड़ी सब कुछ सुन रही थी, मगर उसके चेहरे पर तासुर कुछ अजीब था, जैसे वो खुद को मजलूम साबित करना चाहती हो। मैं तो सब कुछ कर रही हूं, बीमारी, गुर्बत, अकेलापन, क्या क्या झीलों में। इस दिन शाम को एक नई मुसीबत दरवाजे पर आन खड़ी हुई। दो अजनबी मर्द, जिनके चेहरे पर मक्कारी थी, रूबीना के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। अस्सलामु अलैकुम बहन जी, हम करीबी शहर से हैं, हमें रईस साहिब ने भेजा है। इन्होंने कहा था कि आपको ले जाना है, बाकी बातें वहीं होंगी। रूबीना के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मुझे? लेकिन वो तो, बस गाड़ी तैयार है, अब फौरन चलीं, वरना मौका जाया हो जाएगा। शेरू ने दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो इन दोनों मर्दों के गिर्द चक्कर लगाने लगा, जैसे वो किसी खतरे को भांप चुका हो। रूबीना ने गुस्से से इसे धुतकारा, चुप हो जा कमबख्त, तो हर बार मेरे रास्ते में आता है। इन मर्दों में से एक ने शेरू को पत्थर मारा और दूसरा हंसता हुआ बोला, इस कुत्ते का तो इलाज करना पड़ेगा बहन जी, शहर में ऐसे जानवर नहीं होते। ये जुमला रूबीना के दिल में जैसे एक कांटे की तरह चुभ गया। वो पल भर के लिए रुक गई, लेकिन फिर आंखें बंद करके उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। ये कहां लाए हो मुझे? रईस साहिब कहां हैं? रईस? हा हा हा। दोनों मर्द कहकहे मारने लगे। वो सब झूठ था मोहतरमा, तुम जैसी औरतों को इस्तेमाल करके फेंक देना हमारा काम है। रूबीना की आंखों में दहशत छा गई। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब देर हो चुकी है बीबी। इनमें से एक ने इसे बाजू से पकड़ा
और गाड़ी से खींचकर बाहर निकालने लगा। इसी लम्हे एक जोरदार आवाज के साथ कोई भौंकने लगा, जंजीरों की तरह मुसलसल, गुस्से, दर्द और शिद्दत से। शेरू वो पीछे पीछे आया था। वो उन मर्दों पर झपटा, गर्दन पकड़ी, बाजू चबाया। एक चीख, फिर शोर। मौका पाकर रूबीना दौड़ती हुई जंगल की तरफ भागी। कई घंटों के बाद वो गिरती पड़ती गांव के दरवाजे पर पहुंची। बाल बिखरे हुए, चेहरा मिट्टी से अटा हुआ, कपड़े फटे हुए, सांसें उखड़ी हुई, मगर दिल में एक अजीब सी खालीपन। दरवाजे पर शेरू नहीं था। उसका वफादार मुहाफिज कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो घबरा कर घर के अंदर दाखिल हुई तो राहिल के कमरे में एक खामोशी थी, लेकिन इसके सरहाने एक इंसान और एक जानवर बैठे थे। एक मौलवी साहब दुआ पढ़ रहे थे और शेरू जख्मी, खून आलूद, थका हुआ राहिल के कदमों में लेटा था। रूबीना की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। वो अंदर दाखिल होते ही चीख उठी, शेरू तो आया था, तो मुझे बचाने आया था, तो जख्मी क्यों है? शेरू ने नजरें उठाईं, लेकिन अब उसकी पलकें बोझल थीं। वो उठा, रूबीना के कदमों तक आया और फिर चुपचाप लेट गया। राहत, शर्मिंदगी, हैरत और दुख, सब कुछ रूबीना के चेहरे पर था। पहली बार उसने शेरू के सर पर हाथ फेरा। मैंने तुम्हें कभी इज्जत ना दी, कभी प्यार ना दिया, मगर तुमने मेरी जान बचाई। शेरू ने आंखें बंद कर ली और राहिल, जो इतने दिनों से बेहोश था, इसकी पलकें भी हल्की सी लर्ज। राहिल की पलकें थोड़ा सा हल। मौलवी साहिब ने इसकी नब्ज चेक की और आहिस्तगी से बोले, अल्लाह का शुक्र है, होश में आ रहा है। रूबीना लपक कर राहिल के करीब आई। राहिल, आंखें खोलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बानी और शेरू की वफा। राहिल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले। चेहरा जर्द, लब खुश्क, मगर आंखों में अब भी रोशनी बाकी थी। रूबीना, तुम ठीक हो? रूबीना इसके कदमों में बैठ गई। मुझे मुआफ कर दो राहिल, मैं बहक गई थी। मैंने तुम्हारे साथ, इस घर के साथ, यहां तक के शेरू जैसे सच्चे साथी के साथ नाइंसाफी की। राहिल ने हल्का सा हाथ उसके सर पर रखा। जो कुछ हुआ, शायद वो होना ही था, ताकि तुम पहचान सको कि सच्चाई क्या होती है। मौलवी साहिब ने कहा, अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है बेटी, लेकिन इंसान को अपनी तौबा दिल से करनी होती है। रूबीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शेरू के करीब आई, उसका सर अपनी गोद में रखा और बार बार बोली, शेरू, मुझे मुआफ कर दो। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें कभी प्यार से नहीं देखा। शेरू की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं। इसकी आंखों में सुकून था, जैसे इसने अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। और फिर उसने आंखें बंद कर ली। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। राहिल, रूबीना, मौलवी साहब, सब पर सख्ता तारी हो गया। रूबीना ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। नहीं शेरू, तुम नहीं जा सकते। तुम तो मेरी आंखें खोलने वाले थे। तुम तो मेरे गुनाहों को धोने वाले थे। शेरू, वो कुत्ता जिसे रूबीना हकीर समझती थी, आज उसकी आंखें नम कर गया था। चंद दिन बाद राहिल कुछ बेहतर हो चुका था। गांव के लोग इयादत को आते और रूबीना अब सबसे नरमी से पेश आती। वो रोज राहिल की तीमारदारी करती, इसकी दवाइयां वक्त पर देती, खाने में ख्याल रखती। वो अब ना सहेलियों से फोन पर बात करती, ना बाजार जाती। वो ज्यादातर वक्त घर के सहन में बैठकर कुरान सुनने, दुआएं पढ़ने में गुजारती।
गांव की औरतें हैरान थीं। यही रूबीना जो महंगे ख्वाब देखा करती थी अब कैसे बदल गई है। रूबीना सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, जब अल्लाह दिखाता है तो फिर दिल भी बदल देता है। एक दिन राहील ने इसे बुलाया, रूबीना क्या तुम वाकई अपने किए पर नादिम हो। रूबीना ने फौरन हाथ जोड़ दिए, राहील मेरा गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन मेरी तौबा दिल से है। राहील ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर आज शाम हम शेरू की कब्र पर जाएंगे और उसके लिए दुआ करेंगे। शाम को वो दोनों मिलकर खेत के किनारे पर गए जहां शेरू को दफन किया गया था। राहील ने दुआ पढ़ी और रूबीना ने खामोशी से कब्र के करीब बैठकर आंखों से आंसू बहाए। तुम ही थे जो इंसान से बढ़कर निकले, तुम ही थे जो इस वक्त भी साथ रहे जब इंसान मुंह मोड़ गए। वो दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर राहील ने नरमी से कहा, तुमने सच पहचान लिया रूबीना, अब हमें इस घर को शेरू के नाम पर नेकी का घर बनाना है। रूबीना ने इस बात में सर हिलाया, मैं अब सादगी में खुश हूं, मेहनत की रोटी खाकर सुकून में हूं और सबसे बढ़कर अल्लाह से करीब हो चुकी हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन वफादारी और सच्चाई कभी कमजोर नहीं होती। कभी कभी अल्लाह हमें एक जानवर के जरिए भी हिदायत दे देता है और अगर हम सुन लें तो जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो MS स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और सबक आमोज कहानियां अब तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें सच्चाई, वफादारी और आजिज़ी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह हाफिज। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी।